हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आसिफ कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिक ज्योग्राफी आपका हमने ख़त्म कर दिया है और आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अध्याय डालिए। सबसे पहला अध्याय भारतीय भूगोल का सबसे पहला अध्याय भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो भारत का सामान्य परिचय। देखिए, जब हम भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप में हम क्या देखते हैं। भारत का जब हम मैप देखते हैं तो भारत के मैप में हम देखते हैं तो पहला पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। और ये डायग्राम आप बना देंगे। ठीक है। तो ये आपका भारत है और भारत में यहाँ पर क्या है, ये पानी भरा हुआ है, ये वाला पानी भरा हुआ है और ये वाला पानी भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये हमारा हिमालय पर्वत है और इस पानी को क्या कह रहे हैं, अरब सागर कह रहे हैं। ये पानी क्या है, हिंद महासागर है। और ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। पानी तो ये सारा एक ही है, लेकिन ये क्या है, ये आपका इसकी दो शाखाएं हैं। पश्चिम में क्या है, अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये डायग्राम बनाइए और इसी से निकालेंगे हम इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ये क्या है, ये आपका ये ग्रीन कलर में ये हिमालय है। ये क्या है, हिमालय है। और यहाँ पर ये नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप भाग है। जल्दी से बनाइए डायग्राम। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे भारत का सामान्य परिचय, पहला अध्याय भूगोल का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ये डायग्राम आपने बनाया तो लिखेंगे भारत एशिया महाद्वीप का। भारत एशिया महाद्वीप का समझिए थोड़ा सा। ये मैंने एक रफली मैप बनाया। संपूर्ण विश्व का, ठीक है। तो ये क्या है, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप तो लिखेंगे भारत एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, भारत एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश है। देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे बड़ी चालाकी से अपनी लैंग्वेज को बदलते हुए
कुछ और पूछ रहा है। भारत एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा भाग नहीं है, आपने नोट किया, भारत एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय देश है। क्या है? महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय देश है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूखंड जिसके तीन ओर क्या है? पानी भरा है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा भारत एशिया महाद्वीप का, इसमें एक चीज और नोट करिए, भारत एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय देश है, जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है, जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए एशिया के दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में, ये एशिया है, इसके दक्षिण में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो प्रायद्वीप पे हो और इतना बड़ा महाद्वीप हो। इस लिखेंगे इसमें, इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर इसे और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं, इसे और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। उत्तर में हिमालय सामरिक दृष्टि से, उत्तर में हिमालय सामरिक दृष्टि से इसे सुरक्षा प्रदान करता है। उत्तर में हिमालय सामरिक दृष्टि से इसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बातें रही इंट्रोडक्शन में। अब बात करते हैं इसका नामकरण। हमारे देश का, भारत का, अब टॉपिक बदलेंगे। ये तो एक इंट्रोडक्शन रहा, जनरल से इंट्रोडक्शन, सामान्य सी बात है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया। यदि हम बात करते हैं कि इस भूभाग का, जिसे हम अपना देश कहते हैं, इस भूभाग का क्या क्या नाम रहा है, तो टॉपिक बदलेंगे नामकरण। नामकरण, तो क्या क्या नाम रहा है हमारे देश का, या हमारे देश का क्या नाम है? अच्छा बताइए, हमारे देश का नाम क्या है? ठीक है, तो आपने देखा होगा हमारे देश का नाम क्या है? आर्यव्रत भी है। ठीक है, आर्यव्रत भी है। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है। हमारे देश का नाम हम देखते हैं इंडिया भी है। क्या है? इंडिया। ठीक है, हमारे देश का नाम हम देख रहे हैं जम्बूद्वीप भी है। हमारे देश का नाम, ठीक है, और क्या है हमारे देश का नाम? आर्यव्रत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, जम्बूद्वीप है, भारत भी है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश के कई नाम हैं और देशों के क्या है? और देशों के तो एक ही नाम होता है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे देश का नाम तो भारत है और इंग्लिश में इसे इंडिया कहते हैं, इसे इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। अरे आपका भी तो नाम है राहुल, कुछ आपके नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यों सोनू जी, आपका नाम क्या है? सोनू। ठीक है, आपका नाम क्या है? सोनू। और इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में भी सोनू है। अरे तो नाउन को इंग्लिश में नाउन सेम पुकारते हैं। मेरा नाम क्या है? अशोक है, तो इंग्लिश में मेरा नाम अशोक ही है ना, मेरा नाम बदल थोड़ी जाएगा इंग्लिश में। तो ऐसे हमारे देश का नाम भारत है, तो इंग्लिश में हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है। ये गलत, हमने इंग्लिश में लिख दिया, ऐसे तो हम भारत को लिख देंगे BHARAT, भारत। ठीक है, तो नाउन इंग्लिश हो या हिंदी हो एक ही होता है। आइए जानते हैं क्या है इनका इतिहास। ठीक है, देखिए हमारे देश में सबसे पहले जो विदेशी आक्रांता आए हैं वो कौन है? वो आर्य आए हैं। ठीक है, और हमारे देश में ही इस भूभाग पर कहेंगे, हमारे देश में ही, हमारा भी इतना बड़ा भूभाग है वो कभी नहीं था, हमारा एक कंबाइंड इतना बड़ा भूभाग कभी नहीं था। तो इसलिए देश जैसी चीज नहीं थी, रियासत थी। क्या थी? रियासतें। और अंग्रेजों ने जब आजाद किया
तब हमें टुकड़ों में आज़ाद किया था, क्योंककि अंग्रेजों ने हमें डायरेक्ट लिया ही नहीं था। इतना बड़ा भूभाग तो हमारे पास कभी था ही नहीं। तो कितने टुकड़े थे? 563 टुकड़े। कितने? 563। क्या कहते थे? रियासत। क्या था? रियासत। तो सबसे पहले इस तरफ यहाँ पर एक नदी बहती है। जब स्टार्टिंग में लोग आए तो वो कहाँ से आए? वो इस तरफ से आए। ठीक है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, तो आर्य लोग जैसे आए तो यहाँ पर रहते थे दस्यु। कौन? इस क्षेत्र में रहते थे दस्यु। चपटी नाक वाले थे। उनका रंग कैसा था? उनका रंग काला था, उनका रंग सांवला था। ठीक है, तो जैसे ये आए तो इन लोगों के पास क्या था? इन लोगों के पास इन्हें लोहे की जानकारी थी, जबकि इस भूभाग में रहने वाले लोगों के पास क्या है? इन लोगों के पास तांबा और पत्थर, लकड़ी के औजार थे। ठीक है, हथियार थे। तो इन्होंने जैसे इधर एंट्री किया तो इनका रंग क्या था? इनका रंग श्वेत था। इनका रंग श्वेत था और ये अपनी भाषा में उस श्वेत रंग को क्या बोलते थे? उसको बोलते थे आर्य। क्या बोलते थे? आर्य। वैसे आर्य का मीनिंग क्या होता है? आर्य का मीनिंग श्रेष्ठ भी होता है। आर्य का मीनिंग श्रेष्ठ भी होता है। तो जैसे इन्होंने इधर एंट्री करी तो इन्होंने इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये बस गए, तो ये था गंडक नदी से पहला क्षेत्र। तो इसे इन्होंने क्या कहा? आर्यवर्त कहा। तो आर्यवर्त क्यों कहते हैं? आर्यों के नाम पर। ठीक है, आर्यों के नाम पर। अब आर्यों का एक राजा कौन है? आर्यों का एक राजा हुआ है भरत। क्या हुआ है? एक महान राजा हुआ है, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। तो उसके नाम पर क्या कहा जाता है? भारत। यदि भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करें और जैन धर्म ग्रंथों की बात करें, भारतीय धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों की बात करें, तो वहां ये नाम मिलता है जम्बूद्वीप। ठीक है, और ये है जैन, बौद्ध और सनातन धर्म जो है ना, भारतीय धर्म ग्रंथ। यदि इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो ईरानी कौन है? ईरानी। तो ईरानी क्या करते थे? ईरानी आए इस तरफ और ये क्या है? इनसे सै नहीं बोला जाता था। ये सै के स्थान पर क्या बोलते थे? इस सै के स्थान पर है बोलते थे। ठीक है, तो इन्होंने इस नदी को क्या कहा? इन्होंने इसको सिंधु नदी की जगह हिंदू नदी कहा। क्या कहा? हिंदू नदी। और इस स्थान को इन्होंने हिंदुस्तान कहा और यहाँ के निवासियों को और क्या कहा? हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। ठीक है, अब जो यूनानी लोग थे, कौन? यूनानी लोग। तो यूनानी लोग क्या है? उन्होंने इस नदी को इंडस नदी कहा। यहाँ के लोगों को क्या कह दिया? वो इंडियन कह दिया। तो ये है नामकरण। अब फाइनली हमारे देश का नाम इनमें से क्या होना चाहिए? तो हमारे देश जैसी कल्पना तो होनी चाहिए, इतना बड़ा भूभाग तो होना चाहिए। तो इतना बड़ा भूभाग कब आया हमारे देश में? जब संपूर्ण इस क्षेत्र पर एक क्षेत्र राज हो गया, किसी एक राजा का राज हो गया। तो वो एक राजा कौन था? वो एक राजा था अंग्रेज। कौन था? अंग्रेज। अब अंग्रेज किसी एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं। अंग्रेज तो क्या है? पूरी एक बटालियन थी, पूरे सफेद चमड़ी वाले लोग। कौन थे? सफेद चमड़ी वाले लोग थे। तो उन्होंने हमारे देश को क्या कहा? उन्होंने हमारे देश को ये टुकड़ा भी जीत लिया, ये टुकड़ा भी जीत लिया, ये टुकड़ा भी जीत लिया। तो उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम वो यूज कर रहे थे? वो भारत यूज कर रहे थे। वो जो कोई अपना पत्र जारी करते थे या उस पूरे जहाँ पर ये गवर्निंग कर रहे थे, तो उन्होंने भारत से संबोधित किया। तो इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के पश्चात हमने इस पूरे भूभाग का शासन उन्हीं की तर्ज पर चलाया और अपना एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया। उस कानूनी दस्तावेज को संविधान कहते हैं। उस कानूनी दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, और उसका पहला ही चैप्टर है संविधान का पहला चैप्टर। हालांकि आपके सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में भी संविधान है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसका जो पहला चैप्टर है संविधान का, जो पहला अध्याय है और उसकी पहली ही जो बात है
उसमें जो बातें लिखी गई हैं उन्हें आर्टिकल और अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि हमारे इस भूभाग का नाम क्या होगा, भारत और इंडिया दोनों होगा। तो हमारे यहाँ जो संवैधानिक नाम है वो क्या है, अब इस हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। क्या है, भारत है। और इसका एविडेंस कहाँ मिलता है, इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, वो संविधान के पहले चैप्टर के पहले ही आर्टिकल में मिलते हैं। ठीक है, तो आप नोट कीजिए। सेकंड टॉपिक आपका, पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक है नामकरण। क्या है, नामकरण। ये डायग्राम आपने बना ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डालेंगे नामकरण, लिखेंगे डैश लगा के। लिखेंगे प्राचीन काल से अब तक, प्राचीन काल से अब तक हमारे देश के कई नाम, हमारे देश के कई नाम देखने को मिलते हैं, हमारे देश के कई नाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जितना बड़ा भूभाग आज हमारे पास है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, यह भूभाग हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के पश्चात प्राप्त हुआ। यह भूभाग हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के पश्चात प्राप्त हुआ। ठीक है, पूर्व में कई नाम देखने को मिलते हैं, पूर्व में कई नाम देखने को मिलते हैं, परंतु आज़ादी मिलने के पश्चात जब हमने अपना संविधान बनाया, तो संविधान के पहले अध्याय में, पहले अनुच्छेद में दो नामों का उल्लेख मिलता है, भारत और इंडिया। इस इंडिया को आप ऐसे लिखेंगे, इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया। ठीक है, नीचे लिखेंगे नोट। प्राचीन काल से अब तक हमारे देश के नाम, डैश। नंबर एक आर्यव्रत। तो कोई आपको इतिहास नहीं लिखना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो लिखेंगे नंबर एक आर्यव्रत। लिखेंगे आर्यों के राजा आर्यव्रत लिखेंगे, आर्यव्रत में लिखेंगे आर्यों के नाम पर। ठीक है, आर्यों के नाम पर, इसमें लिखेंगे थोड़ा सा हल्का सा, आर्यों के नाम पर हमारे देश को आर्यव्रत कहा जाता है। ये काकेश साइड, कौन सा है, काकेश साइड। ये काकेश साइड प्रजाति के लोग थे, इनकी जाति जो थी काकेश साइड थी। इनकी त्वचा में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक थी, जिसके कारण इनका रंग श्वेत था। इसीलिए ये अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, इसीलिए अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, अर्थात आर्य कहते थे। और जिस भारतीय भूभाग पर इन्होंने निवास किया, उसे इन्होंने आर्यव्रत कहा। नंबर 2 लिखेंगे भारत। दूसरा हमारा नाम जो है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत। सेकंड नंबर पर आता है भारत। लिखेंगे आर्यों के महान राजा
दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। तीसरा लिखेंगे जम्बूद्वीप। लिखेंगे भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय धर्म ग्रंथों में कोमा, भारतीय धर्म ग्रंथों में कोमा, जैन धर्म ग्रंथों में व बौद्ध धर्म ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब लिखेंगे आप नंबर 4। अब लिखेंगे नंबर 4 हिंदुस्तान। हिंदुस्तान लिखेंगे डैश ईरानी, 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 ये है उत्तर, ये है पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा से ईरानी, उत्तर पश्चिम दिशा से अर्थात मध्य एशिया से भारत में आए, भारत में आए सिंधु नदी के रास्ते, सिंधु नदी के रास्ते ये से को है बोलते थे, ये से को है बोलते थे, इसलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, इसलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा, इस स्थान को हिंदुस्तान कहा और इस स्थान पर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा। क्या कहा? हिंदुस्तानी कहा। नेक्स्ट इंडिया, 10 लगा लिखेंगे इंडिया। हमारे देश को